बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पाकिस्तान और भारत के दरमियान गुज़िश्ता चंद दिन से बर्फ पिघल रही है और इस सिलसिले में पाकिस्तान ने बतौर रियासत जिम्मेदार मुल्क होने का सबूत दिया। हमने देखा कि पहले LOCs पर सीज फायर हुआ, फिर भारत ने इमरान खान के जहाज को अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दी और फिर पाकिस्तान की एक नेज़ाबाज टीम एक बैनुल अक़वामी मुकाबले में शिरकत के लिए भारत आई। फिर आर्मी चीफ जनरल बाजवा का एक बयान भी पाक भारत अमन के हवाले से आया और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान की कोविड में मुब्तला होने की खबर पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पैगाम भेजा। इसी तरह दोनों हरीफ ममालिक के माबैन मुस्बत इशारों का एक सिलसिला शुरू हो गया और अब पाकिस्तान भारत आबी मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिसका एक दौर आज हो चुका है और दूसरा अब कल होगा। सफारती सतह पर इन तमाम मामलात को दोनों ममालिक के दरमियान ट्रैक टू मुज़ाकरात की कड़ी करार दिया जा रहा है और सफारती माहिरीन के मुताबिक इन मुस्बत इक़दामात में मुत्तहिदा अरब इमारात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का किरदार है ताकि दोनों हमसाया ममालिक के दरमियान जारी चपकलिश कम हो सके। और इसी हवाले से अमेरिकन ज़राए अबलाग भी रिपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिकन नशरियाती इदारे ने तो यह भी कह दिया कि जंग बंदी दोनों ममालिक के माबैन पायदार अमन के वसी रोड मैप का एक आगाज़ है और इसके बाद के जो मराहिल हैं, दोनों ममालिक के सफ़ीरों का तकर्रुर, तजारत की बहाली, कश्मीर का हतमी फैसला, वो हो सकते हैं। माजी के मुकाबले में तो यह कोशिशें इसलिए मुस्तहकम है कि जो बाइडन अफगानिस्तान में क़याम अमन की कोशिश कर रहे हैं और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान और भारत के मिलिट्री हुक्काम के दरमियान 2003 के सीज फायर मुआहदे ने दुनिया को हैरत में डाल दिया था और इसके मुआहदे पे अमल दरामद के ऐलान के 24 घंटों के बाद मुत्तहिदा अरब इमारात के आला सफारतकार एक रोज़ा दौरे पे नई दिल्ली रवाना हुए। इजलास में वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद ने भारतीय हम मनसब S जयशंकर के साथ जो बातचीत की, उसका इशारा इसी तरह दिया कि उन्होंने मुश्तरका मफाद के तमाम इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया। और इस तमाम सूरत हाल पर कांग्रेस के रहनुमा और रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर ने एक ट्वीट में कहा कि अगर ये मीडिया क्या सराई नहीं और मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला बिन अल नहयान ने भारत और पाकिस्तान के माबैन किसी बड़े मुआहदे को मुकम्मल कर पाए तो वह यकीनन नोबेल इनाम के मुस्तहक होंगे। वैसे ताल्लुकात में नरमी एकदम से नहीं हुई, बल्कि गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर मोईद यूसुफ ने भारतीय सहाफ़ी को इंटरव्यू में यह इंकशाफ किया था कि भारत बातचीत शुरू करने का ख्वाहिशमंद है। ताहम बाद भारतीय दफ्तर ख़ारजा ने उस बयान की तरदीद कर दी। अब 25 और 26 नवंबर को भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का 2 रोज़ा दौरा किया और उसके चंद दिनों बाद ही दिसंबर में भारतीय आर्मी चीफ का मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरेबिया का 6 रोज़ा दौरा हुआ। भारतीय आर्मी चीफ की वापसी के बाद पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने 17 दिसंबर को इमारात का 2 रोज़ा दौरा किया और मुत्तहिदा अरब इमारात से पहले सऊदी वज़ीर ख़ारजा भी एक इंटरव्यू में इस बात का बरमला इजहार कर चुके हैं कि सऊदी अरेबिया ने भी दोनों ममालिक को टेबल पर बैठाने में अहम किरदार अदा किया। अब सऊदी अरेबिया के वज़ीर मुमलिकत आदिल अल जबीर ने गुज़िश्ता बरस मार्च में भी कहा था कि सऊदी अरेबिया भी पाक भारत तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, इमारात वाले सब कोई ना कोई किरदार अदा कर रहे हैं और अमेरिका की कोशिश है कि सफारती ताल्लुकात 110 की मुकम्मल तादाद और बाकायदा हाई कमिश्नर लेवल के हों, जबकि यूरोपियन यूनियन तजारती ताल्लुकात के लिए कोशा है। रेल रोड, हवाई रास्ते खोलकर अवामी राब्ते खोलना, वो भी तजवीज़ों में शामिल है। तो अभी तक भारतीय और पाकिस्तानी वज़राए ख़ारजा ने इमारात के किसी किस्म के किरदार के हवाले से कोई रद्द अमल नहीं जाहिर, जबकि यह भी इतलात है कि आज या कल दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान भी इस हवाले से रियासती मौक़िफ़ बारे वाज़ेह तौर पर बयान करेगा, स्टेटमेंट देगा। आला सफारती हुक्काम का कहना है कि 2 शंबे में 30 मार्च को हार्ट ऑफ एशिया वज़राए ख़ारजा सतह की कॉन्फ्रेंस है और पाकिस्तान भारत वज़राए ख़ारजा की मुमकिन मुलाकात सिमत का तयन कर देगी कि पाकिस्तान भारत ताल्लुकात किस तरफ जाएंगे। और अब बहुत से लोग इस जाने भी इशारा कर रहे हैं कि यहाँ सिर्फ मुत्तहिदा अरब इमारात का किरदार नहीं बल्कि अमेरिका का भी किरदार है और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ भी बैकडोर राब्तों में फ़ाल रहे हैं और ये 2 तरफा था, यानी सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, अमेरिका ने भी भारत पर अपना असर रसूख इस्तेमाल किया। पर बहुत सौ का मानना है कि मसला घूमकर फिर वहीं पे आ जाएगा कि मुज़ाकरात करके हासिल क्या करना है, क्योंकि असल मसला तो कश्मीर है। भारत तो पहले भी ये चाहता है कि पहले दोस्ती करें, मसले बाद में खुद ब खुद हल हो जाएंगे। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि पहले देरीना मसाइल हल हो जाए फिर दोस्ती कर लेंगे
اور جب فریم ورک بنے گا تو بھارت سخت پوزیشن لے گا اور پاکستان سے رعایت مانگے گا، اور یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے جتنا نظر آ رہا ہے، کیونکہ بھارت کشمیر پر بات نہیں کرے گا تو معاملہ پھر آگے بڑھے گا کیسے؟ ابھی آج ہونے والے پاک بھارت انڈس واٹر کمشنرز کے مذاکرات کو دیکھ لیں۔ پاکستانی وفد نے مقبوضہ کشمیر میں پاکستانی دریاؤں پہ پن بجلی منصوبوں پہ اعتراضات اٹھائے تو بھارتی وفد حقائق نظر انداز کر کے میں نہ مانوں کی گردان کرتا رہا۔ بھارتی وفد کی ضد ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں پن بجلی منصوبوں کی تعمیر بھارت کا حق ہے اور منصوبوں کی تعمیر اور ڈیزائن سندھ طاس معاہدے کے عین مطابق ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بھارت پاکستان کے تعلقات اگر امن کی جانب رواں دواں ہیں تو دونوں ممالک کے ہائی کمشنرز کی اپنی اپنی اسٹیشنز پہ اپنی اپنی سیٹس پہ واپسی کب ہوگی؟ اور اس وقت دونوں ممالک نے ہائی کمیشن کے عملے میں تعداد 55 کر دی ہوئی ہے۔ گزشتہ برس جون میں بھارت نے عملہ 50% کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، اس کے بعد پاکستان نے بھی دہلی سے 50% عملہ واپس بلا لیا۔ اب اگر تھوڑا پیچھے جائیں تو 2003 میں بھی سیز فائر کے معاہدے سے تعلقات میں بہتری تو شروع ہوئی تھی، اور 2004 میں ساک سربراہی کانفرنس اسلام آباد میں ہوئی۔ اب بھی اسی طرح کی پیش رفت ہوتی نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے تعطل کا شکار سارک سربراہی کانفرنس اسلام آباد میں ممکن ہونے کا امکان بھی ہے۔ مگر آنے والے دنوں میں یہ واضح ہوگا کہ 5 اگست کے بعد کی صورتحال سے مذاکرات ہوں گے یا 5 اگست سے پہلے، اور اس سارے معاملے میں بنیادی سٹیک ہولڈرز کشمیری ہیں اور کسی نہ کسی سٹیج پہ ان کو شامل کرنا پڑے گا۔ ابھی ہمیں ان مذاکرات کا خیر مقدم کرنا ہے، لیکن سوال ابھرتے ہیں کہ مذاکرات کے لیے روڈ میپ ہوگا کیا، اور تعلقات کی بحالی کے لیے پاکستان کو قیمت کیا ادا کرنی پڑے گی؟ یہ بڑے 2 امپورٹنٹ سوالات ہیں۔ ہو سکتا ہے تو آپ بھی اس میں اپنی رائے دیجیے گا، مجھے ضرور ایجوکیٹ کیجیے گا، کوئی سوال آپ کے ذہن میں آئے تو ضرور پوچھیے گا، تاکہ میں فورن آفس میں آپ کا سوال جو ہے پہنچا دوں گا۔ لیکن اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔